Hello friends, in this video I'll discuss the equations of motion. I will derive these equations using calculus. तो आपको equations of motion already मालूम है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. तो इन equations को मैं calculus की मदद से derive करूंगा. तो सबसे पहले initial situation डिस्कस कर लेते हैं. Body is moving in one dimension with a constant acceleration a. एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है और आप ध्यान देंगे एक्सेलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट. इक्वेशंस ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही डिफाइन की गई हैं. इफ द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट यू कैन नॉट यूज दोज इक्वेशंस. टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u है और बाद में किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी की वैल्यू v है. क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी. तो मैं किसी भी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी की वैल्यू v सॉल्व करूंगा. अब बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाय dt. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो dx है चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्ड. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल सकती है. सिमिलरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt में dv इज द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. तो इसके रेशियो से हमें एक्सेलरेशन पता चल सकती है. इसी फॉर्मूले को हम चेन रूल की मदद से एक और तरीके से लिख सकते हैं. dv बाई dt कैन बी रिटन एज v dv बाई dx. ठीक है, dv बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt. चेन रूल और ये सब जो रिजल्ट्स हैं ये आपने कैलकुलस में भी पढ़े होंगे. आई होप आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर क्लियर. आपको अगर बेसिक कैलकुलस आता है तभी आप इन डेरिवेशंस को आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी हुई है. सो आई विल स्टार्ट विद द रिजल्ट a इज इक्वल टू dv बाई dt. तो मैं a इज इक्वल टू dv बाई dt से स्टार्ट करूंगा. dt को मैं दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा. dv विल बी इक्वल टू a टाइम्स dt. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, dv इज अ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. तो सारे स्मॉल चेंजेस को ऐड करेंगे हम और उससे हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा उसके लिए. और राइट हैंड साइड में भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे. इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम सेट करेंगे. यहां पर इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी v है. सो वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन. क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ था, कांस्टेंट टर्म्स जो होती हैं वो इंटीग्रल के साइन के बाहर भी आप ला सकते हैं. तो इंटीग्रल dv इज इक्वल टू a इंटू इंटीग्रल dt. आगे मैथमेटिकल डिस्कशन है, आप ऑलरेडी मालूम है आपको. dv को इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा v आएगा. इनिशियल लिमिट u लगानी है और फाइनल लिमिट v है. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dt सिंपली t आएगा तो हम a को इंटीग्रल dt से मल्टीप्लाई करेंगे. आई विल गेट a इंटू t. t की लिमिट्स पुट करनी है 0 से t. तो ये लिमिट्स हम पुट कर देंगे. लिमिट्स पुट करना आपको आता होगा. ये जो फंक्शन है v, इसके अंदर पहले ऊपर वाली वैल्यू डालेंगे माइनस इसी फंक्शन के अंदर फिर नीचे वाली वैल्यू डालेंगे. सिमिलरली यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर ऊपर वाली डालेंगे वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू. तो यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू है v, नीचे वाली वैल्यू है u. लेफ्ट हैंड साइड विल बी v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 0. ठीक है, ऊपर की लिमिट में t पुट करेंगे, नीचे 0. तो यहां से हमारी इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, v माइनस यू इज इक्वल टू at विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. पहली इक्वेशन हमने लिख ली है. अब ये जो फंक्शन है v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको मैं फर्दर यूज करूंगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम की अलग अलग वैल्यूज पे वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज हमें पता चल सकती हैं. सो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज करते हैं. v इज डिफाइन एज dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो v की जगह मैं dx बाय dt सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विच विल बी इक्वल टू u प्लस at. पिछले डिस्कशन की तरह dt की टर्म से मैं सामने वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा. dx विल बी इक्वल टू u प्लस at इंटू dt. आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं. dx इज इक्वल टू u dt प्लस at dt.
अब मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स मैं आपको बता देता हूं। इनिशियल टाइम 0 है और इनिशियल पोजीशन है x1, फाइनल टाइम है t और फाइनल पोजीशन है x2। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो इन दोनों टर्म्स को मैं अलग से इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट को ऐड कर सकता हूं। तो dx का इंटीग्रल आ जाएगा सिंपली x, लिमिट्स पुट करेंगे x1 से x2 इज इक्वल टू ut, u इंटू यू तो आपका कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, इंटीग्रल dt हो जाएगा t, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से फाइनल t प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे आप देखेंगे t dt, तो जो dt है वो ऑलरेडी t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t की पावर 1 dt का इंटीग्रल हो जाता है t स्क्वायर बाय 2। आई होप इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स आपने याद किए हुए हैं। इसमें भी लिमिट्स पुट करेंगे 0 से t। सो नाउ विल पुट इन द लिमिट्स। ये जो फंक्शन है x, इसके अंदर पहले x2 डालेंगे और बाद में x1, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी x2 माइनस x1। यहाँ पे फंक्शन है t में इसकी वैल्यूज डालेंगे, इनिशियली t है फाइनली 0 है, तो ये हो जाएगा u इंटू टी माइनस 0 प्लस हाफ इंटू ए आपका फिर से कांस्टेंट है, यहाँ पे फंक्शन है t स्क्वायर। तो ये जो t स्क्वायर फंक्शन है पहले ऊपर वाली लिमिट डालिए तो यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इस फंक्शन के अंदर नीचे वाली लिमिट डालेंगे, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज ऑफ कोर्स 0। तो यहां से इक्वेशन आई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x2 इज द फाइनल पोजीशन, x1 इज द इनिशियल पोजीशन, तो x2 माइनस x1 को हम डिस्प्लेसमेंट s की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम दो इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं। नाउ आई विल डिराइव द फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए हम रिजल्ट यूज करेंगे तीसरा, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू v dv बाय dx बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख ली है। अब टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a और dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v dv ऊपर की टर्म इज इक्वल टू a dx। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। x1 इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी u, x2 इज द फाइनल पोजीशन एंड x2 पे फाइनल वेलोसिटी इज v। इंटीग्रेशन काफी सिंपल है, v की पावर 1 इंटू dv करना है तो उसका इंटीग्रल होता है v स्क्वायर बाय 2। यहां पे मैंने पुट किया है v स्क्वायर बाय 2। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx हो जाएगा सिंपली x। तो यहाँ पे v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स पुट करेंगे u से v विच विल बी इक्वल टू a इंटू x। ठीक है, dx का इंटीग्रल x यहाँ पे आ गया, लिमिट x1 से x2। तो अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर पहले ऊपर की लिमिट डालेंगे माइनस नीचे की लिमिट, और राइट हैंड साइड पे भी ये जो फंक्शन है x, इसमें पहले ऊपर की वैल्यू डालेंगे x2 माइनस नीचे वाली वैल्यू आएगी x1। तो यहां से हो जाएगा हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म में पहले v फिर u सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू a x2 माइनस x1। x की जगह पहले x2 पुट करेंगे माइनस x की जगह फिर x1 पुट करेंगे। तो यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे टर्म्स को, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, 2 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। So these are the three equations of motion and I have derived them using the method of calculus. ग्राफिकल मेथड से पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी इन इक्वेशंस को डिराइव कर चुका हूं, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.